उधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान फिर से सुर्खियां बटोरा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिवनी जिले के घनसौर शासकीय कॉलेज में जन भागीदारी के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए एक नई तरीके की सीख दी। छात्रों से फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वे लोग नेता आदमी हैं, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, फिर नेता के पीछे लोग लग जाते हैं, इसलिए आप जितना उनके पीछे लगेंगे उतना आपका ही भला होगा। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय को तोड़कर नया ऑफिस बनाया जा रहा है। राजधानी के 7 नंबर स्टॉप इलाके में पुरानी इमारत को गिराने का काम 4 दिन पहले शुरू हो चुका है। नए ऑफिस निर्माण के लिए दुकानों को खाली कराने के लिए भी बीजेपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें खाली करने से इनकार कर दिया है, जिसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। आरोप या आरोपित उसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि उसके फुटेज और उनका फोटो जो आग लगाने वाला है उसका भी मैं आपको फोटो दे रहा हूं। भाजपा ने आज तक, थाना हबीबगंज पुलिस ने भाजपा और सरकार के दबाव में आज तक उस आरोपी को गिरफ्तार तो नहीं किया है, उससे पूछताछ करने की भी हिमाकत नहीं की है। तो एक वह पार्टी जिसके प्रदेश मुख्यालय को उन्हीं की विचारधारा के लोगों ने चंदा देकर बनवाया हो, उन्हें भगाने के लिए अपने ही दफ्तर में वो भारतीय जनता पार्टी आग भी लगवा सकती है। ये उनका चरित्र है। ताकि कुल मिलाकर कहना यह है कि हमारी बात यदि आप नहीं सुनोगे, हमारे विचारों से आप असहमति व्यक्त करोगे, तो हमें आपको मारने में भी, आपके व्यवसाय को भी नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये चरित्र आज का नहीं है। इस घटना के अलावा जस्टिस लोया ने भी इनकी नहीं सुनी थी तो उनकी हत्या करवा दी। सुनील जोशी जो दंग विस्फोटों का मास्टरमाइंड था, प्रज्ञा सिंह का सहयोगी, उसकी हत्या संघ के लोगों ने ही की। और प्रज्ञा सिंह बहुत उपदेश दे रही हैं आजकल। वो बरी कैसे हुई है उसका फैसला भी मैं आपको बता दूं कि राजीव आप्टे साहब देवास के जज हैं जिन्होंने फैसला दिया, उसकी मेरे पास फैसले की कॉपी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अभियोजन पक्ष आरोपितों के विरुद्ध तमाम साक्ष्य होने के बावजूद भी उन आरोपों को साबित नहीं कर सका न्यायालय में, इसलिए शंका का लाभ देते हुए इन्हें बरी किया जाता है। इंदौर में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो कांग्रेस के नेता टंगड़ी अड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यदि हो रहा है तो ये किसी पार्टी के नहीं, ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए हो रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कांग्रेस के नेता जब भी कोई अच्छा काम होता है तो टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यदि हो रही है तो ये किसी पार्टी की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए है। मध्य प्रदेश में यदि इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर कांग्रेस के नेता, आप देखिए इस समय कितना खराब है। जिस समय पूरा देश मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है, पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट
इंदौर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उस समय पर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देकर मध्य प्रदेश का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है। मैं फिर निवेदन करूंगा, सरकार यदि कोई आयोजन करती है तो वो पार्टी का आयोजन नहीं है। हम विपक्ष और सत्ता की सीमाओं में इतने बंद कर न रह जाएं कि हमारे वक्तव्य से और हमारे कर्तव्य से कहीं प्रदेश का ही नुकसान हो जाए। जहां तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन्वेस्टर समिट्स का मामला है, हर इन्वेस्टर समिट बहुत सक्सेसफुल रही है और उसी का परिणाम है कि जब भी इन्वेस्टर समिट होती है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, चाहे वो बिरला ग्रुप के हों, अंबानी ग्रुप के हों, अडानी ग्रुप के हों या देश के और भी कोई बड़े निवेशक हैं। वो यदि आते हैं तो वो विश्वास के साथ आते हैं और सरकार का पुराना जो काम करने का तरीका है उस पर सकारात्मक मोहर लगाने के लिए आते हैं। हमने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लाने का काम किया है। डिंडौरी में अनाधिकृत तरीके से सरकारी बंगले पर कब्जे के मामले में प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एसडीएम और एसडीओपी तहसीलदार साथ ही पुलिस बल के साथ साथ पीडब्ल्यूडी का अगला यहां पे पूरा जो मामला है वो मौजूद है। इसके पूर्व अनेकों बार आवास रिक्त करने के भी नोटिस जारी हुए। सरकारी बंगला पर कब्जा प्रशासन ने कार्रवाई की है। कई बार जारी किया गया था नोटिस। हमें पूर्व जो तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी के, उनको पूर्व में 6 महीने करीब पहले नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत। और 1 महीने पूर्व व्यक्तिगत उनसे बात की गई थी, उनने समय मांगा था, काफ़ी समय दिया गया। आज वह स्वतः अपने सामान लेके जा रहे हैं खाली करने। सर कितने दिन से कब्जा था? लगभग 1.5 साल से ये अनधिकृत रूप से रह रहे थे। इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका था, फिर भी रह रहे थे। तो इनको बाजार रेट पे, जो नए नियम के अनुसार बाजार रेट पे इनका 15,000 रुपये रेट फिक्स किया गया था और खाली करने के लिए आदेश दिया गया। बार बार आदेश दिए जाने के बाद भी इनने खाली नहीं किया। तो आज खाली करने का कार्यक्रम था, लेकिन वह स्वतः खाली कर रहे थे। सर शहर में मतलब बंगले खाली करने, शहर में ऐसे 1-2-3 बंगले और हैं जिनको अगले हफ्ते में खाली कराने का कार्यक्रम। एनटीपीसी सिंगरौली शक्ति नगर सीएसआर बालिका सशक्तिकरण अभियान परिचर्या कार्यशाला के प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने और उनसे चर्चा करने हेतु रामकिशन मीरा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और देवेंद्र वर्मा सहायक श्रम आयुक्त एनटीपीसी सिंगरौली पधारे और अतिथिगण के साथ शीतकालीन बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022-23 परिचर्या कार्यशाला बैच के बालिकाओं के साथ सत्र ये आयोजित किया गया। तो एनटीपीसी सिंगरौली ने सीएसआर के तहत गत वर्षों की भांति इस साल भी शीतकालीन सत्र के तहत 3 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक बालिका सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा की और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अश्लील सीडी मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अश्लील सीडी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भजनों की सीडी भाजपा की ओर से भेजी गई है। और अगली खबर कटनी जिले से है, जहां पर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कटनी कलेक्टर के सामने रोड पर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के सामने रोड पर धरना प्रदर्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उधर ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ रही शीतलहर के कारण आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया गया है। न केवल आम लोग बल्कि जानवरों और पक्षियों का भी हाल बुरा होने लगा है और इसी के चलते ग्वालियर चिड़ियाघर ने इस सर्दी से बचाव करने के लिए वहां रहने वाले पशु पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए और इनके साथ खान पान में भी बदलाव किया गया है।
ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटी की स्पीसीज हैं, जिसमें पक्षी हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। हमने सभी की जिस तरह से वो उनका जो नेचर है जैसे रहते हैं उस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। आप अगर लार्ज एनिमल की बात करेंगे जैसे लेपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, उनके हाउसिंग के अंदर हमने हीटर लगा के रखे हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करे हुए हैं। पक्षी घर में आपने देखा होगा कैनवास के पर्दे लगे हैं जो हवा नहीं जाने देते अंदर, और बल्ब भी लगा के रखे हैं। बल्ब हम रात में जला देते हैं और अभी भी कुछ इंक्लोजर के अंदर बल्ब जले हुए हैं जिनमें ज़्यादा सर्दी का प्रकोप दिख रहा है। उधर सत्यपुरा टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आ रहे हैं और यहाँ आने वाले सैलानियों को बाघों और अन्य जंगली जानवरों का दीदार हो रहा है। वहीं सैलानी इन यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। उधर हरदा में राजपूत करनी सेना परिवार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण और साथ ही तत्काल गिरफ्तारी नहीं करने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जनवरी को भोपाल में आंदोलन करने की घोषणा की। इसमें राजपूत के अलावा सर्व ब्राह्मण समाज और धनकर सहित अन्य समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिले से करीब 1000 महिला और पुरुष कार्यकर्ता 4 पहिया वाहनों से आंदोलन में शामिल होंगे। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में सर्व समाज को लेकर इसमें किसी भी समाज किसी वर्ग का विरोध नहीं किया गया है। उसी सर्व समाज की जो 22 सूत्री मांगे हैं सभी वर्गों को लेकर, उन्हीं को लेकर भोपाल के जमहूरी मैदान में जन आंदोलन एक रखा गया है। जो 22 सूत्री मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं सभी वर्ग से जुड़ा देखते हैं और सभी मांगों को देखते हैं आंदोलन रखा गया है और उसमें सर्व समाज हमारे साथ जा रहे हैं। कितने लोग जाएंगे यहाँ से? इसमें संख्या का तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो समर्थन मिल रहा है। सिंगरौली एक ऐसा जिला है जहां पर दिल्ली से 3 गुना ज्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण इस कदर कि यहां के लोग 40 की उम्र में बूढ़े दिखने लगे हैं। यहां हवा पानी के साथ ही मछलियां भी जहरीली हो गई हैं। तो सिंगरौली में दिल्ली से 3 गुना ज्यादा प्रदूषण है। लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगे हैं। हवा पानी के साथ ही मछलियां भी यहां पर जहरीली हो गई हैं। और अगली खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां पर समस्त घटक संगठनों ने 23 क्षेत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार आगामी समय में 13 चरणों में आंदोलन निर्धारित किया गया है। हरदा जिले में कमल युवा खेल महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मुकाबले में 6 जनवरी को खेला गया। साथ ही नेहरू स्टेडियम में मातृशक्ति के सम्मान में रस्साकसी के साथ ही कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें हरदा शहर की मातृशक्ति के प्रतीक माताओं ने भाग लिया। और अगली खबर बुदनी से सामने आ रही है, जहां पर नील गाय का शिकार कर काटने के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 14 आरोपी मौके से फरार हैं। वहीं फरार आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है। हमारा स्टाफ में परिषद सहायक पिपलानी, बीट गार्ड किशनपुर, बीट गार्ड घुटवानी, बीट गार्ड हमीदगंज, बीट गार्ड सिराड़ी और सारे सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ किशनपुर के पीएफ क्रमांक 442 में लाल माटी नामक एक जगह है, वहाँ पे सब पहुँचे और एरिया की घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद वन क्षेत्र में नाले के पास पलाश की झाड़ियों के बीच में कुछ लोग कुल्हाड़ी एवं हंसियों से किसी जानवर को मारकर टुकड़े करते हुए नजर आए। वन अमले को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भागने की कोशिश करने लगे। उसमें 3 आरोपी हम पकड़ में आ गए हैं। ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा से पूर्व मंत्री इमरती देवी वैसे तो अक्सर अपने विवादों के लिए जानी जाती है, लेकिन आज फिर से एक बार वे विवाद